अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नई कंपनी के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड। मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड जो है वन ऑफ ब्लू चिप कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके फंडामेंटल एनालिसिस को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे क्लोजिंग की, तो करंट प्राइस इसका रहा है 511.29, यानी इसका फ्राइडे को क्लोजिंग जो है आया है 511.29 रुपीज़ पर शेयर। तो ये इसका करंट प्राइस है। नेक्स्ट रेशो की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज़ 52 वीक रेंज। तो 1 वीक का जो रेंज इसका है वो 465 है मिनिमम, और जबकि हाईएस्ट जो है 1011 है, यानी मिनिमम इसका 465 रुपीज़ है और मैक्सिमम इसका 1011 रुपीज़ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस वक्त जो है ये 52 वीक रेंज के लो के आसपास मौजूद है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इस वक्त। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी या शेयर्स। ट्रेलिंग 12 मंथ का है। सो दैट इज़ 68.23 रुपीज़। तो बुक वैल्यू इसका 68.23 रुपीज़ पर शेयर है, और बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है उसको पब्लिकली जब आप इसको लिस्ट करते हैं तो जो ड्राइविंग फोर्सेस है वो इनका एक प्राइस सेट कर देते हैं। इस वजह से इसका जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा आपको मिलेगा। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ 1 ईयर चेंज। तो 1 ईयर का जो चेंज है वो -48.93% है इस वक्त। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो एक साल के ये -48% यानी तकरीबन 50% ये डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है मिल्लत ट्रैक्टर के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें। सो दैट इज़ प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। आप सब जानते हैं कि कंपनी जो है असेंबलिंग करता है और मैन्युफैक्चर करता है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स, और इम्प्लीमेंट करता है मल्टी एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स जो है ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द सेल, इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ IFS एप्लीकेशन इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो एग्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको मैन्युफैक्चर और सेल करता है। और ये पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या एग्री प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो इस वक्त मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का वो 65.55 बिलियन रुपीज़ है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर है मिल्लत ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि अच्छा खासा इसका मार्केट कैपिटल बन रहा है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें तो हमारे पास रेशो आ रहा है अर्निंग पर शेयर। तो पर शेयर इस कंपनी का जो अर्निंग है वो 39.46 रुपीज़ है। ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है, तो अर्निंग भी इसका बहुत अच्छा है ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए। अगले रेशो ज़रा हम देखते हैं। तो दैट इज़ PE रेशो। ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 12.29 है। इसका मतलब है जो सेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये ऑटो असेंबलिंग सेक्टर में आता है, तो PE रेशो तकरीबन जो है ये नॉर्मल माना जाता है। तो PE रेशो के हिसाब से भी अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसका PE रेशो। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है मिल्लत ट्रैक्टर के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। दैट इज़ डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ। तो डिविडेंड ये कंपनी कितना पे कर रहा है, 6.18%। तो डिविडेंड इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी की एक खुसूसियत है कि ये रेगुलरली बोनसेस भी शेयर करता है, इस वजह से डिविडेंड यील्ड जो है इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो ये 57.83% है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, शानदार इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये भी प्लस पॉइंट है MTL के लिए। अगले पॉइंट को ज़रा हम देखते हैं। सो देयर इज़ डेट टू इक्विटी रेशो ऑफ द कंपनी। तो डेट टू इक्विटी अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 19.22% डेट टू इक्विटी रेशो है। सो ये भी पॉजिटिव फैक्टर है MTL के लिए।
अगला पॉइंट ज़रा हम देखते हैं। सो दैट इज़ टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी सेकेंड क्वार्टर 2023 का जो रिसेंट रिजल्ट है उसके मुताबिक 25.9 बिलियन रुपीज़ का इसका टोटल एसेट मौजूद है। दैट इज़ नॉट बैड। तो ये एक अच्छा एसेट माना जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तकरीबन 26 अरब रुपीज़ का टोटल एसेट बनता है। इसी तरह अगर हम चेक करें टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो 17.4 बिलियन रुपीज़ का है। तो एसेट के मुकाबले में जो लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है MTL के लिए। अगला पॉइंट ज़रा हम देखते हैं। सो दैट इज़ कैश एंड बैंक बैलेंसेस ऑफ द कंपनी। सेकेंड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक जो कंपनी है उसके पास कैश और जो बैंक बैलेंसेस है वो कितना है। सो दैट इज़ तकरीबन 51 करोड़ रुपीज़ का इसका बैंक बैलेंस या कैश जो है इस वक्त मौजूद है इसका। तो ये भी एक अच्छी बात है MTL के लिए कि इनके पास अच्छा खासा जो है कैश मौजूद है बैंक बैलेंसेस की सूरत में। अगला पॉइंट हम ज़रा देखें तो बीटा है, तो बीटा 0.74 है। तो इसका मतलब है कंपनी की जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है, बीटा बहुत ज़्यादा नहीं होने का मतलब। तो अगला पॉइंट ज़रा हम देखते हैं तो इंडिसेस, ये कौन कौन से इंडिसेस में शामिल है यानी इंडेक्स में शामिल है। तो KSE 100 इंडेक्स में शामिल है, KSE ऑल में शामिल है, KSE 30 इंडेक्स में शामिल है, KMI 30 में शामिल है और KMI ऑल में शामिल है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है क्योंकि बहुत अच्छे इंडेक्सेस में, बहुत अच्छे इंडिसेस में जो है MTL का जो शेयर है या स्क्रिप्ट है वो मौजूद है। इस तरह अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज़ बोनसेस, यानी इस कंपनी की एक खुसूसियत है डिविडेंड के साथ साथ ये आपको बोनसेस भी देता रहता है। तो रिसेंटली जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसके मुताबिक 2023 फरवरी में जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें 10% इन्होंने बोनस शेयर दिया है। इस तरह सितंबर 2022 में 20% बोनस दिया है, मई 2022 में 20% दिया है, सितंबर 2019 में 12.5% दिया है, जबकि फरवरी 2022 में 20% बोनसेस इसने दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है मिलेट ट्रैक्टर के लिए। तो डिविडेंड के साथ साथ ये बोनसेस भी दे रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक ब्लू चिप कंपनी है और इन्वेस्टर को ये रेगुलरली डिविडेंड भी देता है और साथ साथ बोनसेस भी शेयर करता है। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप इस स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपना भी रिसर्च करके इसमें एक्यूमुलेशन बनता है तो एक्यूमुलेशन करें। अगर पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये आपको इस वक्त अगर आप इसमें बाइंग करते हैं तो आने वाले वक्तों में आपको एक अच्छा कैपिटल गेन भी और साथ साथ आपको एक रेगुलर पे आउट भी ये देता रहेगा बोनसेस की सूरत में और डिविडेंड की सूरत में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से। तो हमारे हिसाब से जो हमारा सजेशन है उसके साथ साथ आप अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करें। तो हमारा सजेशन यही है कि कंपनी जो है वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन जो है कंपनी है। तो आप अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करके इसमें एक्यूमुलेशन या बाइंग कर सकते हैं, साथ अपने पोर्टफोलियो में इसको आप शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।